जनकपुर पहुँच के वहाँ की एक वाटिका में श्री राम विश्राम कर रहे हैं। श्री राम, विश्वामित्र जी, भरत, लक्ष्मण जी। सुमन बाटिका बाग बन विपुल वियंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चौबास। महाराज कहते हैं कि नगर के बाहर गेस्ट हाउस होते नहीं, जो फार्म हाउस, कुटिया बनी हुई थी बढ़िया सुंदर सी जनकपुरी में। उसमें सभी लोगों का जो है रुकने की व्यवस्था करी गई। राम लक्ष्मण जी नगर की सुंदरता देखने के लिए, देखें क्या है, अगल बगल देख रहे हैं, बड़ा सुंदर नगर है। जनक जी को सूचना मिली कि मुनि विश्वामित्र जी आ गए हैं। तुरंत महर्षि की सेवा में कुशल वार्ता चल रही थी और उसी समय आसपास घूम फिर के दोनों भाई आ गए। और दोनों भाइयों को देखते ही जनक जी एकदम से, जनक जी ब्रह्म ज्ञानी बोले जाते हैं, जनक जी जड़ हो गए, एकदम अवाक। अब जनक जी कौन है? जनक जी ब्रह्म ज्ञानी है। विमोहित हो गए, जो कभी किसी से मोहित होते नहीं, विमोहन हो गया, देख के मोहित हो गए, टकटकी लग गई। जनक जी ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी जब बैठता है तो देह भाव में बैठता है। कहाँ बैठता है? देह भाव में बैठता है। ओके, ब्रह्म ज्ञानी अंतःकरण में बैठता है, भाव में बैठता है। और देह भाव में तो कौन बैठता है? अभिमानी बैठते हैं। मैं देह भाव में बैठना क्या हुआ? मैं फला जगह का सभासद हूँ, मैं सभा जगह राजा हूँ, मैं फला हूँ। कोई से पूछोगे तो मैं ये बोल रहा हूँ, अपना नाम पता जाता नहीं। जैसे आपके आगे आप जब जन्म लिए, आप पीछे लगाओगे कृतज्ञता हो गई, अपना सरनेम, और आगे लोग डिग्री लगाते हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंस्पेक्टर, नाना प्रकार की। तो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। जैसे ही राम जी पर दृष्टि पड़ी, इनका ज्ञान भाव पूरा सब छूट गया। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरपस बरबस सुख ही मनु त्यागा, बरबस सुख ही मनु त्यागा। भगवान को देखते ही जनक जी का चित्त खिंच गया, भक्ति भाव से अनुराग पल्लवित हो गए। अपने को संभालते हुए मुनिराज से बोले, मन हो रहा था कि इन्हीं दोनों को जाकर के गले से लगा ले, एकदम से दोनों शरीर एक हो जाएं। ऐसा भाव जनक जी का अंतःकरण से लग रहा था कि ये आत्मा इधर है और परमात्मा मेरे समक्ष खड़ा है। तो आत्मा एकदम से आतुर हो गई अपने परमात्मा से मिलने के लिए, लेकिन थोड़ा सचेत होकर के मुंह घुमा लिए। क्यों? थोड़ी माया भी करनी है। एक गृहस्थी में रह करके जब बहुत भाव जाग जाए सन्यास का, घर द्वार छोड़ने का, तो वहां पर गृहस्थ धर्म भी थोड़ा सा हाथ खींच लेता है। नहीं, अभी बिटिया का ब्याह करना है। तुरंत मुनि की तरफ मुंह किए, क्या करने लगे? ये दोनों कौन है महाराज? क्या ये राजकुमार हैं या किसी महात्मा के तिलक हैं? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये रघुकुल शिरोमणि दशरथ के जाए पुत्र हैं और मेरे हित के लिए राजा ने इनको हमारे साथ में रखा है, भेजा है। जनक जी कहते हैं, क्या आपका यज्ञ पूर्ण हो गया? तो विश्वामित्र जी कहने लगे, ये मेरा ही नहीं, ये सभी के यज्ञ पूर्ण करने वाले हैं, और यकीन ना हो तो तुम्हारे यहाँ यज्ञ भी अनुभव कर लेना। जनक जी ने
राम लक्ष्मण मुनि सहित एक भव्य प्रसाद, प्रसाद जानते हो किसको, तो बहुत बड़ा महल को प्रसाद बोलते हैं। प्रसाद में पूर्ण सुविधा की, ठहरने की व्यवस्था की। विश्वामित्र जी रात्रि में विश्राम हेतु लेटे हैं। श्री राम जी पैर दबा रहे हैं और बड़ी विनीत कोमल भाव में कहते हैं, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो, क्योंकि जब पहले देखा था तो बाहर से देखा था बड़ा सुंदर सुंदर लग रहा था, तो कहीं रुकने ठिकाना नहीं। जैसे किसी शहर में जाओ तो स्टेशन पर जब आप रुकोगे तो बच्चे जितने होते हैं किशोरावस्था में या थोड़ा बचपना होता है, तो मम्मी पापा सामान देखो, कोई भाग न जाए, कोई ले न जाए। लड़कपन क्या होता है, एक राउंड पूरे स्टेशन का बाहर तक लगाया हो। अगर पूछो कि चाय कहाँ मिलती है, तो उसमें से बच्चा बोलेगा मैंने देखा है वो दूसरी वाली रोड है वहां पे चाय मिलती है। तो एक नजर मारा था, तो बोले आज्ञा हो तो नगर दिखा लाएं। किसको? विश्वामित्र जी ने पूछा किसको दिखाना है? अरे लक्ष्मण कह रहे थे, मतलब लक्ष्मण रोए रहे हैं बहुत तेजी से, शहर घूमने जाना है, तो लक्ष्मण को नगर दिखा लाए। विश्वामित्र हंसे, बोले ठीक है बिल्कुल, कल ऐसा करना, दिखा लाना। लेकिन जो राउर आय सुमय पाऊं, देखो जो राउर, राउ किसके लिए आगे शब्द आया था? महाराज दशरथ जी को राउ यानी राजा, जो राजाओं का भी राजा राउर महामुनि को कहले। जो राउर आय सुमय पाऊं, नगर दिखाए तुरत मैं आऊं। क्या कहते हैं? धर्म से तू पालक तुम ताता, और प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। और करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। बोलिए राधे राधे सीताराम। गुरु जी ने कहा ठीक है, वो देखना चाहता है और तुम दिखाना, या केवल लक्ष्मण जी की इच्छा है? गुरु जी ने कहा बात तो सही है, चले जाना, तो तुम भी तो थके हुए हो, अगर वो देखना चाहता है तो उसकी व्यवस्था कर दें, या तुम दिखाना चाहते हो उसकी व्यवस्था कर दें। लक्ष्मण जी की क्या इच्छा है? अगर लक्ष्मण जी जाना चाहते हैं तो किसी सेवक को भेज दें। तो श्री राम जी तुरंत रुके, नहीं 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 गुरु जी, हम भी जाना चाहते हैं, हम जाएंगे, लक्ष्मण को अकेले नहीं भेजेंगे, लक्ष्मण को दिखाने नगर हम जाएंगे। विश्वामित्र जी बोले अच्छा ठीक है, बताओ कहीं अगर घूमने फिरने आना जाना हो तो वहां का जानकार व्यक्ति लिया जाता है कि दोनों नए नए? तो बोले इससे पहले कभी जनकपुर आए हो? तो श्री राम ने कहा नहीं गुरु जी। तो बोले फिर काहे पंडा बनते हो? उसी बीच मिथिलावासी एक बोल पड़ा, बाबा पंडा हम बनते हैं, दोनों राजकुमार नगर देखने जाएंगे मेरे साथ। चलो भगवान की इच्छा थी कहीं गुरुजी न कह दें कि नगर वगर क्या देखने जाओगे जब रास्ते ही नहीं पता। उसी समय गुरुजी ने राम से कहा देखो नगर देखना ही नहीं है, दिखाना भी है। तभी तो बोले ना जाओ नगर में और सबको जो है अपने दर्शन दो जा करके। और महाराज ये नगर दिखाने की रीति जानते हो क्या है? दोनों भाई नगर के मुख्य बाजार से वाटिका में, मुख्य बाजार गए, फिर वाटिका से उपवन होते ही जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो महाराज जिसका मुंह खुला था वो खुला रह गया। सभी ने काम धंधा छोड़ दिया। अब पता नहीं चल रहा था कि कौन देख रहा है कौन दिखा रहा है। जैसे कहीं गांव वगैरह में जाओ, अगर बच्चे तुम बहुत अच्छे लगते हो, बहुत पसंद हो, तो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? आपका गांव देखने। तो हाथ पकड़ के पूरा गांव एक एक चीज बताते हैं। तो आज होड़ मची है बाजार में कि जो दृष्टि पड़ता है पता चल रहा है कि इनको नगर दिखाना है, तो वह व्यक्ति आगे आ जाता, तुम रुको हम दिखाएं जा करके। तो
आगे आगे दोनों भैया चल रहे हैं, अपार भीड़ समूह पीछे से समाहित हो गया। अब कौन दिखा रहा है, कौन देख नहीं रहा है। आगे चले तो एक ने कहा हम नगर में राम लक्ष्मण जी को नगर दिखाने ले जा रहे हैं। जैसे ही वाटिका से बाहर आए उसने कहा भैया राम राम। राम राम कहाँ, राजकुमारों को नगर दिखाना। वो उसी के आगे हो गया, सब छोड़ दिया, चलो चलो हम दिखाते हैं। और जैसे ही वो बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक नया दिखाने वाला जुड़ता जा रहा है और जो दिखाने चले थे सब पीछे अपार भीड़ समूह हो गया। और महाराज अपार समूह हो गया, राम लक्ष्मण के पीछे पीछे सब चल रहे हैं। और वहां की नारियां भी कह रही हैं, गौर कुमार लसे सुन माय और सांवर लागत नील नगीना। गौर कुमार लसे सुन और सांवर लागत नील नगीना। ऐसी छवि दिख राय सखी, ऐसी छवि दिख राय सखी, रघुनंदन ने सबके दिल छीना। रूप को जादू चलाए चले, रूप को जादू चलाए चले, अभिमान में आपन तान के सीना। किंतु लली मुख देखत लाल को, आए गयो छन माही पसीना। श्री राम सहित लक्ष्मण भैया को पूरा नगर भ्रमण कराया गया। गुरुदेव के पास आ गए, पुनः आज्ञा पाकर गुरु की सेवा में विश्राम करने लगे। और आदेश हुआ कि प्रातः काल उठ करके आज्ञा अनुसार पुष्प वाटिका से पुष्प लाने जाना है। महाराज एक नीति है ये नगर भ्रमण की, जानते हो, रैली निकालना आज भी नगर भ्रमण की रीति है। जैसे कोई व्यक्ति नहीं जानता है और उस नगर में अपना प्रभाव दिखाना होता है तो वहां पर रैली निकाली जाती है। नगर भ्रमण के बहाने भगवान कृष्ण भी कुब्जा से मिले थे। जब वहां गए थे मथुरा में तो उन्होंने रैली निकाली थी। नेता भी कहीं से नामांकन करना होता है तो पहले रैली निकालते हैं। और हमारे यहाँ आलस में एक परंपरा बंद हो गई। अभी बहुत गांवों में चलती थी, फिर गांवों में बंद हुई, फिर तीर्थों में चलती थी। और जब हमारे धर्म रक्षक हम ही लोग वो परंपराएं बंद कर देंगे। सुबह सुबह होती थी प्रभात फेरी। गांव में एक आदमी बढ़िया छोटी सी घंटी लेकर के, कोई ढोल नगाड़ा कोई मृदंग बजाते हुए सुबह सुबह कीर्तन करते हुए घर से निकलते थे। इसका नियम होता था 4 बजे जितने बूढ़े हैं उठ जाएं। महाराज ध्यान दिया होगा 3 से 5 के बीच में ही बुजुर्गों के हार्ट अटैक ज्यादातर होते हैं। इस बीच में उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त है तो नगाड़ा बजना शुरू हो जाता था और कीर्तन हुआ करता था। क्या एक दरवाजे से निकले, जिसके दरवाजे पहुंची प्रभात फेरी वो भी उसमें शामिल हो गया। तो बच्चे बूढ़े तो विशेष होते थे और सब राम धुन गाया करते थे। सीताराम 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 श्री सीताराम 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 श्री सीताराम 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 श्री सीताराम 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 श्री सीताराम। उठ जाग मुसाफिर भोर भये अब, रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है ओ खोवत है, जो
जागत है ओ पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। प्रातः काल हो गया महाराज, सभी नगर के लोग अपने अपने काम में लग गए। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। राम जी चारों तरफ देख रहे हैं। लक्ष्मण जी, भैया क्या देख रहे हो, पुष्प तो बहुत है यहाँ। तो राम जी कहने लगे, भैया माली की बिना आज्ञा से पुष्प पत्र लेना अनुचित है। जिसकी देख रेख में वाटिका सुरक्षित है, मनोहर है, हम उसे खोज रहे हैं। चहुदिस चितई पूछ माली गण। भैया अगर आज्ञा हो तो हम फूल तोड़ लें। देखो कौन पूछ रहा है, भगवान श्री राम माली से पूछ के फूल तोड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा, दो दो कारण है कि पूछना न पड़े। एक तो वो राजकीय अतिथि हैं, और दूसरे वो राज प्रसाद से आए हैं, यानी वीआईपी गाड़ी में लिखा होगा कि वीआईपी है। तो कहीं एक माली से पूछने का कोई औचित्य है? लेकिन भगवान ने यहाँ संदेश दिया है, जिस चीज की, कहीं से भी समझ लो, जिस वस्तु पर तुमने अपनी मेहनत नहीं लगाई है, वहां की सर्विस लेना अस्तेय बोला जाता है। जैसे आप मंदिर दर्शन करने जाएं और 100 लोग लाइन लगाए हुए हैं, और तुम अपनी पद प्रतिष्ठा दिखा करके वीआईपी पास लेकर के उनसे 100 के आगे दर्शन कर लिया, तो महाराज कोई पुण्य होना नहीं है। इसको बोलते हैं अस्तेय। किसी का नंबर तुमसे पहले आने वाला था, तुमने अपनी पद प्रतिष्ठा लगा करके उसका नंबर काट दिया। इसको जानते हो कौन सा दोष बोलते हैं? पंगति भेदनात् दोषो भवति। ये पंगति भेदन का भी दोष पड़ता है। और हम लोग तो भैया शहरों में अधिकतर देखते चले आते हैं। फिर आज कह दे रहे हैं, शहर नहीं गांवों में भी है। नवरात्रि में अधिकतर झगड़ा यही हो जाता है कि जिसके द्वारे फुलवारी लगी होती है उसको एक फूल चढ़ाने को नहीं मिलता है, सब तोड़ जाते हैं। सड़कों के किनारे देख लो कि सुबह सुबह लोग घर से टहलने निकलेंगे और पेड़ अगर नहीं झुक रहा तो उसको अपनी बगुली से झुका झुका के फूल तोड़ ले जाते हैं सारे। जिसके यहाँ फूल लगा हुआ है वो पाए चाहे ना पाए। देखो महाराज, जिस पेड़ में तुमने कभी एक लोटा जल नहीं दिया है, उस पेड़ के तुमको फल उठा के कहते हैं नहीं कभी खाना चाहिए अगर टूटा पड़ा हो। यही नियम यहीं से समझ लो, जब किसी दूसरे के द्वारा सेवित वृक्ष का फल पुष्प पत्र नहीं ले सकते हो, तो ये भर भर गए थाली फ्री की खाने की आदत कहाँ से आ गई? एक बार एक बहुत बड़े संत कह रहे थे, ये किसने कह दिया जब वो भंडारा नहीं खाना चाहिए सबका? हम कह रहे हैं भंडारा नहीं, क्यों खाना चाहिए भाई भंडारा, बताओ तो। तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हारे घर में अनाज नहीं है, तुम भूखे हो, तुम्हारे प्राण निकले जा रहे हैं अन्न के बिना, ऐसे कोई भी कारण अगर हो तो भंडारा खाओ। नहीं तो वो भंडारा उन बेचारे लोगों के लिए जिन्होंने कभी पूरी सब्जी ना खाई हो, तो उनके लिए भंडारा करवाया जाता है कि आज गरीबों को भंडारा खिलाया जाएगा। अब तो बहुत बढ़िया बात आ गई, जानते हो, कढ़ी चावल, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। अच्छा सुनो, ये भंडारा भी होता है। किसको भंडारा होता है? जिन्होंने छक के खाया हुआ होता है वही छक के खाते हैं। भंडारे का तो मतलब है जिन्होंने कभी आइसक्रीम ना खाई हो, कोल्ड ड्रिंक ना पी हो, कढ़ी चावल उसके घर में ना बन पाया हो, पैसे से ना खरीद के खा पाए, तो ईश्वर ने आज तुमको इतना सक्षम बना दिया है कि तुम बुला करके 100-500 लोगों को कढ़ी चावल पूड़ी सब्जी उसका पेट भर के भोजन करवा सकते हो। निःशुल्क किसी का पानी तक नहीं पिया जाता है, तुम भंडारे की बात कर रहे हो।
हाँ, अगर तुम्हारी मजबूरी है, कहीं तीर्थ आदि में गए हो, अब तुमको वहाँ होटल या तुमने देखो, यहाँ होटल में खाने की अपेक्षा भंडारा फिर खा लो, लेकिन वहाँ खा के क्या करोगे? बाहर पूड़ी कितने की है? पूछ लो जिसे कभी कि भैया पूड़ी कै रुपए की है? 5 रुपए की पूड़ी है। तो जिसके यहाँ भंडारा खाओ, उस भंडारा में 10 पूड़ी खाए हो तो 100 रुपया दे आओ, क्योंकि वो तो तुमने इमरजेंसी में खाया है। दिन की ड्यूटी के चार्जेस डबल, दिन जैसे कोई काम करवाओ किसी से तो जो ओवर टाइम होता है ना, तो ओवर टाइम जो है 4 घंटे और दिन के 8 घंटे के बराबर माना जाता है। माना जाता नहीं माना जाता है? अगर दिन में 8 घंटे काम करो और उसी घंटे के साथ में अगर 4 घंटे और काम कर दो तो 12 घंटा तुम्हारा 16 घंटा के बराबर माना जाता है ओवर टाइम। तो तुमने जो ओवर टाइम भंडारा कर लिया है उसका तुम डबल वहां पे अदा करो। अच्छा चलो खा लिए भाई, खाओ, बहुत बढ़िया बात है, वो खिला ही इसीलिए रहा है। तुमने 100 भंडारे खा लिए आज तक, कै खाए होगे? अंदाजा लगाओ। अब तुमने अगर 100 भंडारे खा लिए और तुमको 500 भंडारा खिलाने की क्षमता है, खा लो, वो कट जाएगा। जिंदगी में किए एक भंडारे नहीं हो, 500 भंडारा खाए पड़े हो। तो भगवान क्या कहता है? अगर भंडार तुम्हारा भरा हुआ है तो तुमको भंडारा खाना नहीं है, भंडारा खिलाना है। अगर तुम भंडार अपना भंडार भर के और भंडारा खाने में लगे हो तो भगवान कहते हैं भंडार कौन काम का है, भंडारे खाओ। हम लोग महाराज उज्जैन में रहे, अयोध्या में रहे, अल्प समय कुछ मथुरा में भी गया। तो हमारे गुरुद्वारे बड़ी छावनी में आज भी भंडारा 2400 नहीं, महीना भर, मतलब 2400 दिन क्या बोले कि चला करता है वो, नित्य प्रति। तो वहां नित्य प्रति भंडारे का ये मतलब है शुद्ध सात्विक बनता है। कोई ना कोई भक्त किसी न किसी दिन की भंडारे की, आज तक भंडारा बंद नहीं हुआ। ये नहीं कह रहे हैं कि आश्रम करवा रहा है, वहां पर गुरुजी कह रहे थे कि अभी 1 साल भंडारे की दक्षिणा, ये कई साल पहले की बात है, तो बोले कह रहे थे 1 साल एडवांस भंडारा चल रहा है हमारा। तो देने वाले ऐसे भी होते, ऐसे नहीं खाने वाले। मतलब वहां भी 1 साल अगर कोई दक्षिणा ना दे तभी 1 साल का भंडारा का पैसा, 1 दिन का भंडारा ले लिया है किसी ने। तो साल में जैसे 400-500 मेंबर हैं, तो अब 1 साल में इसे एक भंडारे में 2 लाख रुपया लग रहा है, तो वार्षिक 2 लाख रुपया वो दे देते हैं। कल का भंडारा आपके नाम, परसों का आपके नाम, इसी तरीके से 360 मेंबर हैं, 500 मेंबर बने हुए हैं भंडारे के, ठीक। और जो 140 बचते हैं तो वो काहे के हैं? जैसे रामनवमी हुई या कोई विशेष तीज त्योहार हुए तो उनमें डबल भंडारे हो जाते हैं, या विशेष भंडारे माने जाते हैं कि आज भगवान का विवाह है, आज जन्मोत्सव है, आज ये लीला है, आज कोई रैली है विशेष है। तो उन विशेष अवसरों पे पब्लिक बढ़ गई तो 2 से 4 लाख का बनने लगा, तो उन्हीं का उसमें भी शामिल हो जाता है। तो ऐसे निरंतर वार्षिक भंडारे चला करते। तो उसमें नियम क्या होता है? जितने वहां पर अयोध्या में 80% संत हैं वो सिर्फ नाम जप किया करते हैं, उनको कोई काम नहीं है। वो घर में एक अपने लोटिया थरिया भी नहीं रखते। एक स्टील का, जिसको पहले पहले महाराज चलता था तांबे का, कस्कुट का, कस्कुट क्या होता है, कांसे का, और ये कमंडल चलते थे। तो महाराज एक कंबल, लंगोटी और एक वही कमंडल हाथ में रहता था। तो पानी सरजू जी का ले लो, नहीं मिल रहा है, किसी नल से पानी लिए हैं और भंडारे के सहारे ही तो वो रहते हैं। अब वहां पर कम से कम 1 लाख साधु भंडारे के सहारे है। महाराज जानते हो क्या अब नियम हो गया है कि पहले तीर्थों में लोग एक पूड़ी नहीं खाते थे, आज स्थिति क्या हो गई, कहीं भंडारा लगता है तो वहीं के यात्री ही पूरा चबा जाते, साधुओं तक पहुंचेगा नहीं। बोलो राधे राधे। तो आश्रम में, गुरुद्वारे में गुरुजी के यहाँ क्या है कि सभी प्राथमिकता देते हैं सभी को,
लेकिन नियम क्या है कि पहले साधु संतों की, हाँ ये भी देखा है, छावनी में खाना खाने के बाद कोई कोई 10-10 20-20 रुपया दक्षिणा भी देता है। तो कुछ लोग इतने सरल हैं, उनको वो नहीं कहेंगे कि गुरुद्वारे में प्रसाद भी पाया और जो वहां की दक्षिणा है वो भी ले ली। महाराज आप लोग ध्यान दें, कभी भी संतों के हाथ से भंडारे की दक्षिणा सिर्फ वहां के जो बाबा हैं, ब्राह्मण हैं, उन लोगों के लिए है। मजबूरी में तुमने खा लिया है तो खा तो लो प्रसाद, उतना ही पैसा तुमको दान में निकाल के दे देना चाहिए, क्योंकि किसी ने अपने प्रायश्चित के लिए भंडारा किया तो उसके लिए तो तुम बढ़िया है, जितने लोग आ जाओ। मैं ये स्वार्थ की बात बता रहा हूँ, आपके हित की बात बता रहा हूँ कि किसी का निःशुल्क पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो महाराज माली आया तो बोले भैया आपकी इच्छा हो तो हम कुछ फूल तोड़ लें, खबरदार ये राजबाटिका है, यहाँ का प्रवेश वर्जित है और हम अंदर आपको फूल नहीं तोड़ने देंगे। अच्छा वो ठहरे मिथिला के वासी, स्वयं सेवा करना चाहते थे तो बोले राजकीय है, पता नहीं क्या बात हो जाए तो खुद तोड़ के देने के लिए कि फूल तुम्हें हम तोड़ने की आज्ञा नहीं देंगे, लाइए हम तोड़ देते हैं। राम जी बोले हे माली, हम आपकी भावना समझ रहे हैं, लेकिन गुरु जी की आज्ञा है कि हम लोग बरसों से स्वयं पुष्प उतार करके तोड़ के ही गुरु जी के लिए ले जाते हैं। तो भैया माली सुनो, चाहे तुम तोड़ो और चाहे हम तोड़े, जब आज्ञा दे ही रहे हो, फूल हमको मिल ही रहे तो काहे मना कर रहे हो। माली बोला देखो भैया यहाँ दो बातें हैं प्रवेश में। क्या? एक तो आपका मुख कमल के समान है और हाथ इतने कोमल हैं कि महाराज हमको डर है कि सारे भौरे जितने हमारे वाटिका के हैं वो तुम्हारे मुखमंडल पे आकर के ना बैठ जाएं। हमारे सारे भौरे यानी मधुमक्खी पतंगे हैं, वो तुम्हारे कमल समान जो मुख है और हाथ भी इतने कोमल हैं, तुम्हारे ऊपर न सब आकर के बैठ जाएं। अरे बाग में काले काले भौरे हैं, आपके मुखमंडल पर मंडराने लगेंगे। तो राम जी बोले वो हमारी समस्या है, हम निपट लेंगे। तो बोले कांटे बहुत हैं, आपके लग जाएंगे, हाथ कोमल हैं। तो प्रभु ने कहा कि अरे वो सब छोड़ो, हम तोड़ लेंगे। तो माली ने कहा दूसरी शर्त कौन है? तो बोले महाराज एक और कमी है, ये जो आप जा रहे हो ये विशेष वाटिका है हमारी जनक नंदिनी की सबसे प्यारी। तो यहाँ की जो स्वामिनी है वो हमारी जनक नंदिनी है, और हमारी स्वामिनी के प्रति अगर तुम कृतज्ञता अपनाओ तब हम जाने दें। मिथिला वाले करे मजाक, कहीं का कहीं अगर अंदर जाना है तो बोलो जनक नंदिनी सीता की जय। जब भाई नारा लगाओ कि उनके आदमी हो तो उनका नाम लोगे। अब राम जी संकोच करने लगे तो लक्ष्मण भैया बोले इसमें क्या बहुत सी बड़ी बात है, बोल दीजिए क्या अर्ज है। तो राम जी बोले अरे अटपटा नहीं लगेगा। प्रभु जी बोले कुछ गड़बड़ लग रहा है। लक्ष्मण जी बोले अरे कुछ नहीं अटपटा, जो हृदय में है वही जुबान पे आ जाएगा, इसमें कौन सी अटपटक बात है, और काम बन जाएगा, शर्त पूरी हुई। संयोग बस लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा अरे इसमें क्या बहुत से बोलने में क्या जाता है, बोलो जनक नंदिनी की जय बोला। और संयोग बस उसी समय हमारी किशोरी जी जनक नंदिनी सीता मैया सखियों के साथ में वाटिका आई हुई थी। सखियों ने देखा, जैसे ही कहा अरे वो वही राजकुमार है। कौन से? वही जो मिथिला में जिनकी तारीफ हो रही, जो नगर घूमने गए थे। तो जब देखा था जिस दिन से नगर पूरा भ्रमण किए हैं उस दिन से साह मतलब वह कौन है, यही ही बात पहुंची थी। तो भाई मोटा मोटा जब कोई नगर में बात फैलती तो
हर बात अलग अलग करता है। कोई से पूछो, कोई इतनी बात बताएगा, कोई उतनी बात बताएगा। तो जैसे सखियों ने देखा तो कोई संज्ञा उंज्ञा वो कुछ नहीं मिली। बोले ये वही राजकुमार है जिसकी मिथिलावासी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। श्री राम यही है। दौड़ के सीता जी को बताते हैं कि शेरी जू, अरे चल के देखो यहाँ कौन आया है। वो बावरी हो गई एकदम। प्रसंग चल रहा है कि श्री राम जी पुष्प लेने गए थे और जानकी मैया यहाँ क्यों आई थी? गिरजा पूजने के लिए। जब विवाह की बात होती है तो उसके पहले से माता पूजना, भुइयारे पूजना, छठी के लिए सब ज्यादा काम बढ़ जाता है। जिनहि निरखी मग सापिन बीछी, जिनहि निरख मग सापिन बीछी, तजहि बिखम बिख तामस तीछी। अच्छा सोचो, जब वहां के भौरे कीट पतंगे, विषैले कीट पतंगा, नाग बिच्छू भी राम को देख करके मोहित हो जाते हैं बाग में, तो सखी क्या बड़ी बड़ी चीज है। जो जिस पर जादू जड़ योनि पर चल रहा है ना, और ये तो चेतन है जिसको जड़ पिघल जाता है, जिसके चरण पड़ जाएं तो जड़ क्या है? पत्थर बोला नहीं, बहुत पत्थर दिल हो। पत्थर दिल छोड़ दो, जो पूरा पत्थर का था वो पिघल करके, वो पिघल गया नहीं पिघल गया। तो यहाँ तो चेतन व्यक्ति है। अब सखी का क्या कहना है? जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, नगरिया में वही आए सखी फुलवरिया में। जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए, वे किशोर सब भांति सुहाए। अन्य सखियों ने पूछा, एरी वो आए बता रहे हो? देखो, जब अष्ट सखियों के साथ में रहती थी राधा रानी, सखियों की तो क्या होता था, सखियां, जो सखी क्यों बोला जाता है? जो साथ में जो सोच रहे हो या कहना चाह रहे हो वो जान जाए अपने बात। सखी का मतलब ये नहीं होता था साथ में बैठ के चमर झुलाना। ये जो नजरें कह रही हैं, दिमाग सोच रहा है और दिल चाह रहा है, वो बगल वाली जितनी जल्दी समझने वाली सखी होगी वो उतनी नजदीक रहती है। जैसे हमारी बात जो खाली हमको कहना भी न पड़े, वो खाली नजर उठ जाए और वो समझ जाने वाला व्यक्ति, समझ लो जिसका होगा वो दाहिनी होगा उसके साथ में। कि इच्छा हुई नहीं कि वो काम करने की, बात जो समझ जाने वाला व्यक्ति है, वो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गुरु का शिष्य हो, चाहे घर का मेंबर हो, समझ जाओ दाहिने व्यक्ति जो बैठा हुआ है सबसे नजदीक, समझ जाओ उसका सबसे आज्ञाकारी सखा है, सखी है। और जो बाएं बैठा हुआ है तो वो नजर की बात, नजर से देखते ही हृदय की बात समझ जाए। आंख देखे नहीं कि हृदय में क्या चाहिए, क्या इच्छा है, जो समझ जाए वो व्यक्ति बाएं होता है। तो बोलते हैं क्या, हाथ जल्दी, दाहिना हाथ अगर कोई तुम्हारे मारने चले, गिरने चलो, तो सबसे पहले कौन सा हाथ उठता है? गिरने चलो किसी का ज्यादातर हाथ कौन सा टूटता है? दाहिना टूटता है ज्यादातर गिरने मिलने में। जैसे गिरने मिलने कोई शरीर का भार होगा तो हाथ आगे रोक लेता है। कोई तुम्हारे मारने चले तो सबसे पहले तुम्हारा हाथ आगे आ जाएगा, दाहिना हाथ जल्दी आगे आता है। और लेफ्टी जो होगा उसका लेफ्टी आ जाएगा। तो बात गलत तो नहीं कह रहे हैं। जो और सुनो, बायां हाथ क्या काम आता है? ये अंतःकरण की बात जानता है, ये बैलेंस करता है। जैसे दाहिने हाथ से कोई काम कर रहे हो, एक हाथ अगर तुम्हारा बांध दिया जाए
और कह दो लो एक हाथ से काम करो, नहीं कर पाओगे। बाएं हाथ करता कुछ नहीं है, लेकिन ये बैलेंस करता है। तो हृदय करता कुछ नहीं है, तुमको कहो उलझन में डाल दे और कहो तुमको बड़े आनंद में डाल दे, ये बैलेंस तो हृदय ही करेगा ना। तो जो वामांग बैठा जो सखी होती है वो हृदय की बात जानती है। तो एक सखी ने क्या कहा, ए वो आए हैं जो कल, अब सीता जी पूछना चाह रही थी किशोरी जी की कौन अंदर वाला। तो बाई वाली सखी क्या कहती है, अरे तू बता तो किसके बारे में बात करी, वो कैसे हैं। तो बाई वाली ने, दाहिनी वाली तुरंत आई बताई आकर के कि ये वो आए हैं। बाई वाली ने पूछ लिया तुरंत, क्योंकि ये पूछना चाह रहा है ना कि ये कौन है। तो बोली, हे सखी, देखा मेरी आंखों ने है, उनको देखा मेरी आंखों ने, तो ये बता नहीं सकती है। और जिह्वा कैसे बताए, कहीं बताने में कुछ कम न पड़ जाए। तो जिह्वा के पास उतने शब्द नहीं है कि वो पूरा इंसाफ कर पाए सुंदरता का। बरनत छवि जा ता सब लोगू, बरनत छवि जा ता सब लोगू, अवश्य देखियहि देखन जोगू। जब ऐसा कहा तो किशोरी जी को नारद जी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि नारद जी ने कि तुम्हारे जो पति, तुमको प्रथम दर्शन जो बगीचे में होंगे वही तुम्हारे पति होंगे। तो यहाँ पर किसी किसी ने कभी कभी शब्दों की मर्यादा खोते हुए कहा, देखो राम जी सीता जी भी तो मिले थे, मतलब लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। तो यहाँ पर अपने गुरु की कहा है, सुमीर सिया नारद बचन। और नारद जी के वचन कभी रद्द नहीं होते हैं। एक बाल अवस्था में बिल्कुल बता दिया था पार्वती जी को, जाओ तुमको शंकर जी मिलेंगे। और कठोर करोड़ों वर्ष तक तपस्या करती रही, अपर्णा हो गई, खा, अपर्णा यानी सूखा पत्ता, फिर उसके बाद पत्ता भी खाना छोड़ दिया, लेकिन अपने गुरु के वचन को मिथ्या नहीं समझा। यहाँ अगर जानते हो कोई बात तुमको गुरुजी बता दे, 2 महीना बेटा माला जप लेना, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। और तुम्हारा अगर तुमने 3 महीना गलती से जप लिया, काम नहीं हुआ, तो तुम क्या करोते हो, गुरु चेंज। ये अच्छा नहीं, इससे काम नहीं बनता है। तुरंत लोग गुरु चेंज करते हैं 1 साल में। 1 साल बढ़िया किसी का प्रवचन टीवी में देखते हैं, मन जागरूक हुआ, और उसके बाद दूसरा बाबा कहीं लॉन्च हो गए, उनसे ज्यादा जल्दी काम करने वाले। हम तो अपने सामने 5-6 लोगों की बहारें देख चुके हैं। ये बाबा बहुत फेमस हैं, फिर 2 साल बाद दूसरे बाबा बहुत फेमस हैं, फिर 3 साल बाद तीसरे। तो क्या होता है कि तुरंत मंत्र बदलते हैं, जैसे मंत्र बदलते हैं तो देवता भी तो बदल देते हैं। किसी के यहाँ शादी में जाओ, अगर 5 लोग कहते हैं तो देखो, ये माता लोग हों तो बड़ी जल्दी स्वीकार कर लेती हैं। अगर 4-5 सहेलियों ने बताया कि महाराज, ए दीदी बेटी, ए बहनी, वही फलानी जगह मंदिर में हम लोग गए थे, वो 3 बार गए थे, लड़कों के नंबर जो हर बार कमाते थे वो ज्यादा आने लगे, उनका प्रमोशन हो गया। जहाँ 3-4 लोग ये बात करते मिल जाएंगी, वो 6ठी बार वहां पे वो व्यक्ति, वो बहन अपने पति को मोटिवेट कर लेती, इन्हें हुआ चलना है, और वहीं पे तुरंत बदलने लगते। लेकिन यहाँ देखो क्या बात कह रही माँ, संदेशा दे रही हैं कि जब जिसके वचन पर विश्वास एक बार कर लो तो फिर समय चाहे जब लगे, जितना लगे, वो तुम्हारे प्रारब्ध जब कटेंगे तभी समय मिलेगा तुमको। सुमीर सिया नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिस, जनु शिशु मृगी सभी। अच्छा, एक तुरंत सिया जी के मन में बात आई, नारद जी ने कहा था कि जिनसे हमारा जो बागीचे में हम देखेंगे प्रथम बार जिसको, वही हमारा पति होगा। ये सब कह रही हैं कि बहुत सुंदर है, वो कह रही हम बता नहीं सकते हैं। तो
एक बार चारों तरफ सिर घुमाया, जन शिशु मृगी, जैसे एक मृगी का बच्चा अपनी माँ को खोजने के लिए छटपटाया करता है इधर उधर। यहाँ देखने वाली बात है कि नारद जी का वचन नहीं खाली जाता है, बात समझिए, और संयोग भी बन गया। यहाँ एक संयोग का और कारण है, वाटिका पवित्र होती है, यहाँ सतोगुण है, और वो भी मंदिर की वाटिका है, तो देवी कृपा है, प्रकृति की छटा भी है। कंकड़ किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कंकड़ किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत राम सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदुम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय का कीनी। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, ऐसा लग रहा है इन नुपुरों की ध्वनि से कामदेव गर्जना कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, सावधान रे मन। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु जहां राम है वहां काम कहां? तो आ भले रहा हो, लेकिन जब जहां आप हो वहां वो आएगा है नहीं, इसलिए सावधान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भाइयों पर काम नहीं है। क्या उन्हें आज भाई लक्ष्मण जी मन में कहते हैं, भैया से नहीं कह पाते हैं कि भाई आज काम नहीं है। लक्ष्मण जी मन में कहते हैं कि आज मैया का आकर्षण हो रहा है, आज माता आ रही है, तो इसलिए सावधान। हमें थोड़ी माँ के आने से तो बेटे पुत्र को आनंद प्राप्त होता है, तो हमको सावधान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब कोई गलती कर रहे हो तो एक बार पिता कहते हैं शांत बैठो, तो मम्मी आ रही भी डांटेंगी, तो हम उस तरीके वाले सावधान हो गए हैं। बोलो राधे राधे सीताराम। राम जी ने ध्वनि की दिशा में दृष्टि कर दी, जहां से आवाज आ रही थी। यहाँ एक शर्त भी दिखा दी कि माँ पिता के समक्ष आने जा रही है, तो पुत्र को सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ लक्ष्मण जी को सावधान कर दिया था। हो सकता है कहा हो कि अब थोड़ी देर के लिए तुम अलग अलग हो जाओ, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी कहा होगा। और नवाब लोग क्या कहते थे, तखलिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज देखी सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नावा। श्री राम ने सीता जी को देखा, मानो वे किसी अन्य इंद्रिय को सुख ही नहीं देखना दे चाह रहे हैं, एक टक देखते रह गए। बाबा कहते हैं मानो निमि, जो निमि है वो महाराज जनक के पूर्वज हैं, जिनका निवास पलकों में है, जो पलक गिराते हैं, एक पलक यहीं से समय भी चालू हुआ है, पता है। आंखों के एक पलक को गिरने को एक निमिष बोलते हैं, और 8 बार जब गिराते हैं तो एक काष्ठा, और काष्ठा का 8वां गुणा एक पल, पल का 8 गुणा क्षण, क्षण के बाद इसी तरीके से घटी, पल, अहोरात्र, पक्ष, वर्ष, युग बनते चले गए। यही से तो यही कहते निमिष निमिष, यानी पलक, पल पल जो है, पलक मारने भर की देरी एक निमिष। तो कहते हैं ये हैं ससुर, और जब दामाद बिटिया जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो इसमें इन्होंने अपना काम छोड़ दिया, यानी पलक झपकना बंद कर दिया कि हम बीच में नहीं जाएंगे। ये मारे शर्म के अपनी पलकों को, पलके जो निमिष थे, तो ससुर जी उठ के खुदे, जब बच्चे दोनों युवा बैठे हों तो बड़े लोग इसीलिए खांस के आते थे, तो उन्होंने सम्मान में जब ये काम यहीं से चले गए तो दोनों की दोनों पलके, दोनों लोग पलक झपकना गए भूल। महाराज शब्द नहीं है, ब्रह्मा की वाणी में वो शब्द ही नहीं है जो किशोरी जी के बारे में कह पाए। अच्छा ये बताओ, तुमको एक चम्मच
शक्कर खिलाई जाए कैसी है? 1 चम्मच चीनी कैसी है? क्या कहोगे? मीठी है। तुमको गुड़ का गुट्टा खिलाया जाए, पूछा जाए कैसा है, लिखोगे दूसरे से क्या बताओगे? मीठा है। और वही तुमको एक रसगुल्ला खिलाया जाए और तुमसे पूछा जाए बताओ इनको, तो क्या बताओगे? मीठा है। तुमको रबड़ी खिलाई जाए और पूछा जाए बताओ इनको कितनी मीठी है, तो ये कितनी मीठी रबड़ी है। अब अगला तुम जिसने नहीं खाया है रबड़ी शक्कर गुड़, उससे कहा जाए शक्कर ज्यादा मीठी है कि रबड़ी ज्यादा मीठी है, तो वो बता पाएगा? या इसको लिख सकते हो? कोई शब्द है? ब्रह्मा जी ने, हमने प्रमाण दे दिया कि लिखा है ब्रह्मा जी की वाणी में वो आनंद शब्द नहीं है। अगर हो तो आप हमें बता दो, बिल्कुल हम चैलेंज से बता रहे हैं। आपको बता दिया इसीलिए उदाहरण दे के, कोई नहीं बताएगा कि कैसे शब्द नहीं है। कोई अगर ये लिख पाए कि रबड़ी की मिठाई और एक सादी शक्कर की मिठाई में क्या अंतर है, हमारे हिसाब से तो कोई नहीं लिख सकता। अगर लिख सकता है तो कमेंट करेगा। बोलिए राधे राधे सीताराम। यहाँ ब्रह्मा जी की वाणी में वो शब्द नहीं है। इसको इसलिए मैंने पक्के से बोल दिया। एक बार एक ज्ञानी लोग हमसे कथा का वीडियो कहीं सुना था, तो पूछ रहे थे ये बताओ कि आप लोग कभी कभी कहते हो कि जिह्वा कह नहीं सकती, आंखें बता नहीं सकती हैं। तो मैंने कहा था मौका आएगा, उस समय हमारे बात ये ध्यान में नहीं आई थी। तो हमने कहा जिस दिन मौका आएगा उस दिन बता दूंगा कि अब वो देख रहे होंगे तो बताएं कि रबड़ी कैसी मीठी होती है और चीनी कैसी मीठी होती है। जिसने कभी ना खाया हो वो कैसे अंतर देगा? तुम्हारे शब्द अंतर नहीं बता सकते हैं। ये हृदय की बात है कि हम भैया यार हंस के टाल देंगे कि यार हम तुमको क्या बताएं गुड़ और चीनी कैसी होती है, बस अच्छी होती है उससे। तो जो हम लोगों का जो मोह है, जो राग है, इससे अच्छा होता है अनुराग। राग में ना फंसो, ठीक है। कोई अब कभी कभी इतनी शपथ नहीं ले लेनी चाहिए। कोई घर में खाना नहीं है तुम्हारे लिए, खाना वाना लेटा है जाड़े में, अब तुम अपनी जिद के मारे अगर उसके घर का रखा ना खाना खा के कह दो भैया ताजा बनाओ, रात में हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो महाराज ये जिद नहीं करनी चाहिए इतने कट्टरता से। तो आपकी किसी भी हट धर्मिता से दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। या तो सीधे सीधे बता दो कि हमें नहीं खाना है। किसी के यहाँ टाइम बे टाइम अपनी इच्छा उसमें, तो हृदय में जो बात होती है, अब वो कष्ट जो उसको हो रहा है तो कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। यहाँ महाराज बाबा कहते हैं कि हम नहीं लिख पाएंगे कि उस समय क्या अच्छा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है। किसी की झूठी उपमा देना उचित नहीं समझा बाबा ने। लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण भैया, तो भगवान कैसे परिचय कराते? हे तात, ये वही जनक निंदिनी है जिनके स्वयंवर और धनुष, पहले धनुष यज्ञ है फिर स्वयंवर होगा। हे भाई, हम रघुवंशियों का ये कर्म नहीं है कि किसी पर, तुरंत अपने आप को संभाला श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम बोले गए हैं कि हम रघुवंशियों का ये कर्म नहीं है। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ नियम ही नहीं किसी स्त्री पर नजर डालें, परंतु एक बार में ही मेरा दर्शन से मेरा मन पवित्र हो गया। प्रथम दर्शन श्री राम ने कहा कि मैंने पहली स्त्री पे अगर इधर मन गया है तो वो जान गए थे क्षत्रियों का मन है, रघुवंश का, ठाकुरों का मन है, ये बार बार विचलित नहीं होता है। एक बार हो गया तो चाहे उसके लिए राज रहे चाहे ना रहे, सिर रहे चाहे ना रहे, वो बार बार मन नहीं लगता। एक बार लग गया तो चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो चाहे जैसे, फिर वहीं लगा रहेगा। तो बोले इतनी आसानी में, लेकिन मेरा पवित्र मन क्षुब्ध हुआ है तो आगे विधाता जाने। अब हो न हो, कहते हैं मन में अगर यहीं से जनक नंदिनी न मिलती तो श्री को छोड़ देते श्री राम। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि मेरा मन अब जिधर लगा है, जिसे मैंने देख लिया है, अब यहीं गया, अब कहीं और लगने वाला नहीं है। आगे इस बात को सीधे कर दिया डॉट डॉट डॉट, आगे विधाता जाने।
टाल दिया। चितवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। इधर जैसे ही स्वीकार किया प्रभु ने अंतःकरण में, गारंटी दे दी, मन की बात मन जान गया। अभी तक तो संकोच में, इधर जैसे ही स्वीकार किया वैसे ही उधर तड़प बढ़ गए। एकदम से क्या कहने लगी, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। मन में चिंता होने लगी कि वो दिखे नहीं हमें। जैसे स्वीकार किया तो भगवान तुमने स्वीकार किया है ना हमें, अब हमें स्वीकार कर लिए हो तो हमें दर्शन तो दो, नहीं तो स्वीकारिता मानी ही नहीं जाएगी। जब तक किसी कोई बोले हम तुमको बहुत ज्यादा मानते तो उसका प्रमाण हुई, स्वीकार तो करो तो हम जाने ना कि हमें मानते हो। तो ऐसे है, वैसे सुनो, जैसे सब लोग हवा वाले आशीर्वाद दिया करते हैं, खुश रहो, और एक हवा में हाल चाल बताया जाता है। सबसे अच्छे हालचाल किसे बताना चाहिए, सबसे बुरे हालचाल किसी से नहीं। अच्छा, आपसे रास्ते में ज्यादातर लोग पूछते नहीं हाउ आर यू, भैया कैसे हो, ये प्रश्न सबसे पूछा जाता है। और इसका 99% उत्तर लोग क्या देते हैं, गलत देते हैं। कोई सही नहीं देता है। आई एम फाइन, अब चाहे जैसा हो मैं अच्छा हूं। लेकिन वो जानता है क्यों तुमसे अच्छा कह रहा है, कि जिस हिसाब से तुम पूछ रहे हो मेरे हाल चाल को, उससे मैं 100 गुना ज्यादा अच्छा हूं। जो तुम पूछना चाह रहे हो कि तुम्हारा कुछ बुरा है, बात समझना, इस बात को थोड़ा गहराई से कह रहे हैं। जो तुमसे हाल चाल पूछ रहा है उसने कुछ अपेक्षा की है कि तुम बुरे हो, या बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, या बुरा हो सकता है। तो उसकी अपेक्षाओं को दबाते हुए हमें बोलना चाहिए मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं ठीक हूं, मैं प्रसन्न हूं। ये इसीलिए बोला जाता है। लेकिन क्या हम दुखी हैं उससे हम बताएंगे? वो मेरा दुख नहीं दूर करेगा। हमारा हृदय जानता है कि वो हमारा दुख नहीं दूर करेगा, बस ये फॉर्मेलिटी कर रहा है। इससे बढ़िया इसकी फॉर्मेलिटी में समय बेकार करने से अच्छा बता दो भैया सब ठीक है, ऑल इज वेल। लेकिन हृदय से कैसे बताओगे, घबराओगे, चिंता दोगे, तो महाराज आगे विधाता जाने और कहाँ गए किशोर मनु चिंता। अब जानकी मैया को चिंता हुई। लता और तब सखिन लखाए, लता ओट तब सखिन लखाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए, लता ओट तब सखिन लखाए। देखी रूप लोचन ललचाने, देखी रूप लोचन ललचाने। हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे। ओ पलकों परी हरि निमेषे, अधिक स्नेह दे भय भोरी। शरद सखिन जनु चितव चकोरी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाय। निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाए। सीता जी एकटक निहार रही थी। उसी समय लता मंडप से दोनों भाई कुंज की ओर से प्रकट हो गए। सीता जी ने राम जी को देखकर दोनों आंखें बंद कर ली।
जैसे वे आंखें चाह रही थी कि जो छवि हमारे अंदर आ गई है हृदय में, वो अब इस हृदय से बाहर न निकलने पाए और अंदर हमारे यही दर्शन अब हमारे हृदय में हमेशा होते रहें, कभी भाव न बदले। हे माँ, जिस दर्शन जिसको मैं पहली बार देख करके चुनी हूँ, या जो मुझे जो चीज हमें पहली नजर में अच्छी लगी है, वही हमें जीवन भर अब यही छवि रहेगी। ये व्यक्ति आगे कितना भी बदल जाए, ऐसे रिश्ते चलते हैं। जिससे तुम जिस लाभ से, जिस भाव से जैसे पहली बार मिले थे, इसीलिए तो बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो पहली बार में तुमको अच्छी चीज लग गई, वही अच्छी भी लगती है। किसी कपड़े की दुकान पे जाओ, जो पहला पीस तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, ढूंढ डालो 100 ठाड़ी, आखिरी में घूम फिर के वही लगेगा। एक तो मैंने इसका उदाहरण देखा था, महाराज हमारे एक मित्र गए टोपी लेने, जो छाया चौराहे के पास में जब हम लोग पढ़ते थे तो खूब टोपियां बिकती थी, छोटी छोटी बेल्ट। उस समय ट्रेंड निकला था नंबर वाली घड़ी, और जो एक बेल्ट लेदर की चली थी जिसमें हुक नहीं, ऐसे दबा करके फंसाने वाला होता था, और लेदर से ज़्यादा अच्छी चमकती थी रबड़ की बेल्ट, और टोपी जीन्स वाली। उस समय इंडिया की टीम का शायद कलर भी चेंज हुआ था उसी के आसपास, जब हम लोग 6 या 5th 6 की बात है। तो वो टोपी लेने गया, और उसको टोपी की नीड थी कि बढ़िया से हवा पीछे से लगे और आगे बंद हो। ये टोपी चली थी उस समय नई नई की, पीछे जालीदार आगे कैप वाली। खूब टोपी ढूंढा, मुंह खड़े भाई पीछे, और चल फिर करके आखिरी में जो अपनी उतार के रखा था, जिसकी तरीके से ढूंढ रहा था, यकीन मानिए उस तरीके से दूसरी टोपी नहीं थी। आखिरी में अपनी ही टोपी भूल बस उठाया, कहा भैया फिर यही दे दो जो पहले पसंद थी। तो हंसने लगा दुकानदार, कहा भैया पैसे न दो, ये तुम्हारी ही टोपी लगा के आए थे, ऐसी ही तुम ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते उसे इतना भूल गए, तो बोले यही दे दो, यही इसी तरीके से तो ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी ही पहली नजर होती है। तो पहली नजर बंद करके, देख करके आंखें बंद कर ली, इसके बाद अब जब भगवान के एक बार दर्शन हो जाए ना, तो उसको हृदय में वैसे बंद कर लो, उसके बाद फिर ना ढूंढो। जो एक बार गुरु मन में बस गए, जो एक बार इष्ट मन में बस गए, बस उसी पे लग जाओ। यहाँ संदेशा ये है, ये बार बार फोटो न बदलो कि इस बार ये देवता आ गए, उस बार वो देवता आ गए हैं। ये हम लोगों की बड़ी खराब आदत है। महाकाल गए 2 फोटो ले आए, माँ पूर्णागिरी गए 2 फोटो ले आए, विश्वनाथ जी गए थे वहां से 2 फोटो ले आए, अयोध्या जी गए थे तो हनुमान जी के ले आओ, कनक भवन के ले आओ, अब तो राम जन्मभूमि की स्टैचू ले आओ, ला ला के इतने। उसके बाद क्या करते हो महाराज, 6 महीने तक बड़े गौर से बताते हो। क्यों? अब जो नहीं कभी बेचारे घर से निकल पाए हैं, ये फोटो, अरे उस बार वैष्णो देवी गए थे इसलिए लेके आए हैं, फिर अरे ये तो महाकाल गए थे। तो वो फोटोएं तुम्हारी अहंकार वहां प्रकट करती, मैं यहाँ यहाँ घूम के आया हूँ। वो फोटोएं लाने का मतलब ये होता है कि तुम यहाँ यहाँ घूम के आए हो, 4 लोगों को बता रहे हो, और वही 1 साल बाद वही फोटो कहाँ, कहीं पार्क में पेड़ के नीचे पड़ी है, कहीं बोरी में पड़ी, कहीं कूड़े में पड़ी, कहीं गंदी सी पड़ी। जितनी फोटो तुम्हारे घर में कैलेंडर रखो, एक चीज नोट कर लो, सब पे भगवान की छवियों पे नित्य पोछा लगा पाओ, सफाई कर पाओ, धूल न जमने पाए। अगर घर की प्रतिमाओं पर, फोटो चित्रों पर धूल जम रही है, तो वो फोटो तुमको लाने से क्या फायदा है? सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? जो फोटो की रोज पूजा कर पाओ। इसीलिए एक इष्ट हृदय में बसा लो, और सारे क्या करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक भगा लिए सब दुश्मन है। तो यहाँ पर एक शब्द बोल दिया गया है, बहुत भक्तों ध्यान से सुनिएगा, पति। पति एक ऐसा रिश्ता है कि उसका मतलब है कि पति स्वीकार करने का अर्थ है उसके सभी संबंधियों को उससे ज्यादा तुमको सेवा करनी पड़ेगी। अगर किसी को तुमने पति स्वीकार कर लिया तो समझ लेना कि इसकी तो करनी है, इससे 10 गुना ज्यादा इसके संबंधियों की सेवा करनी है, ये गारंटेड है।
उसी तरीके से समझ लो, जिस दिन जगतपति हमारे हृदय में आ गए तो समझ लेना इससे जिसका जिसका संबंध है इससे ज्यादा उसको मानना पड़ेगा हमें। तब ये जगतपति हृदय में रहेगा नहीं, उसी समय निकल के, जैसे पति कि तुम माँ बाप बहन भाई परिवार को अवॉइड करोगे, पटरी नहीं खाएगी तो क्या करेगा, तुमको निकाल के हृदय से बाहर कर दे। भले कोर्ट कचहरी के डर से, एलिमनी लेने के डर से या जेल जाने के डर से भले नाम न कटवाए, लेकिन हृदय में तो नहीं रखेगा। तो किसी के यहाँ हृदय की बात हो रही है, अगर हृदय में किस पति रहेगा तभी तक जब तक उसके संबंधियों को तुम प्रसन्न रखोगे। तो जगतपति तुम्हारे हृदय में तब तक रहेगा जब तक प्राणी मात्र इस हृदय में तुम्हारे प्रेम रहेगा। जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम भरा रहेगा, चाहे अपने प्रति चाहे दूसरे के प्रति, सबके प्रति समान भाव से प्रेम रिस रहा है, बट रहा है, समझ लेना तुम्हारे हृदय में जगतपति बैठे हुए हैं। तो यहाँ सिया जी ने क्या किया, अपनी दोनों आंखें बंद कर ली कि आज जगतपति मेरी आंखों में आ गए, अब किसी और पति की हमें जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं सिया सजना को देखी भुलाए गई रे, सिया सजना को देखी भुलाए गई रे। राघव जी सीता जी की दिव्य मिलन दर्शन जो हो रहा था, ये कितनी देर हुआ है कि एक क्षण हुआ है कि घंटों देखते रहे, युग बीत गए हैं। इसका पैमाना तो पहले बताया टूट गया था, क्योंकि जो समय मापने की मैंने जो बताई थी बेसिक, जब एक न्यू खत्म, जब 1 नंबर ही नहीं स्टार्ट होगा तो गिनतियां का स्टार्ट होंगी, जब 1 ही नहीं आएगा तो गिनतियां का स्टार्ट होगी। तो जब निमिष ही चले गए, यानी प्रथम क्षण जिसे बोलते हैं कर्जर तुम्हारा चलता है कंप्यूटर में, जो कर्जर ही नहीं आएंगे तो आगे की तुम रीडिंग टाइपिंग क्या करोगे। कहीं टाइप करने के लिए वो कर्जर तो होना चाहिए कि 1 पॉइंट बना है, इंगित करोगे, अब चालू करोगे। और जब कर्जर ना आए तो क्या बोलोगे, हैंग हो गया, सिस्टम हैंग हो गया। कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता दे हैंगिंग टाइम, कोई नहीं बता सकता है। वो कहो अभी तुरंत एक झटके में चलने लगे, और कहो कोई तार सॉफ्टवेयर है, तार तो है नहीं, ढूंढ लोगे, और कहो कितनी देर हैंग रहे, तो कहते हैं कि समय रुक गया था। इसी को एक सखी ने कहा किशोरी जी मंदिर चलना है, तो तुम कितना भी खो जाओ, कितने भी शून्यता में रहो, लेकिन अपने इष्ट अपनी पूजा कर्तव्य को भी नहीं भूलना है। तो वहां इस समय कर्तव्य क्या था, पूजा करना। तो सखी जो हृदय की जानती हो और जो तुम्हारे हित की भी बात करे कि तुम्हारा हृदय से भी नुकसान ना हो, तो यहाँ के मिलन में सखी ने हृदय की गति समझी क्या, कि सखी तुम्हारा कर्तव्य है इस समय मंदिर दर्शन करने के लिए आई हो। बात बहुत अच्छे से समझ जाइए, आज के प्रवचन में बढ़िया निकल के आ गया, मन में आ गई बात। श्री सीता जी सखियों के साथ मंदिर में गई पूजा करने, और पूजा में जाते हुए सीता जी के मन में क्या हो रहा है, अब तो यहाँ पर आ गए हैं राम, और जब दूसरी तरफ शंकर जी, अभी तो राम की छवि बसी है, और कल बताया था राम से काम है सीतक जपो, राम को पाना है, मन में हृदय बैठे हैं, जाप किसका हो रहा है, श्री सांब सदाशिव, श्री सांब सदाशिव, श्री सांब सदाशिव। शंकर जी सोचे कि यार मन में तो प्रभु बैठे हैं, तब बात हमारी तरफ क्यों आ रही, हम इस दास का क्या काम है, जगत जननी अगर हमको याद कर रही तो मेरा क्या काम है। तो सखियों के साथ में जाते हुए सीता जी ने कहा मन में तो मैंने बिठा लिया है, लेकिन निर्णय तो शंकर जी करेंगे। क्यों, क्योंकि शिव धनुष जब टूटेगा तभी तो राम की प्राप्ति होगी। तो शिव जी निर्णय करेंगे कि राम हमें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। इसलिए हृदय में तो राम है, लेकिन कल्याण की भावना से चल रहा है जब श्री शाम सदाशिव, श्री शाम सदाशिव। अच्छा, शंकर जी को पाने के लिए
राम का काम शिव जी बना देंगे। अगर शिव जी को थोड़ा विशेष ड्यूटी करानी हो तो गई भवानी बहन बहोरी, बंदी चरण कर बोली जोरी। मैया से प्रार्थना कर दिया, देख लो मैया, तुम अगर हाँ कर दोगी तो तुम्हारे हाँ को शंकर जी नहीं टालेंगे। तो एक मामला तो उधर राम जी से पक्का है, शंकर जी हमारे पर कृपा करें न करें भाई, लेकिन अगर माँ कह देंगी तो शिव जी जरूर कृपा करेंगे। तो स्तुति कर रहे हैं क्या? जय जय गिरबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरबर राज किशोरी, जय खड बदन गजानन माता, जय गज बदन कडानन माता, जगत जननी जा जगत जननी दामिन दुख दुति दाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्वमि मोहनी स्वबस बिहारिणी। मैया ने क्यों स्तुति करी? गौरी मैया से कहा जय जय गिरवर राज किशोरी, तुम हिमालय राज की पुत्री बहुत सुंदर हो। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, और जगत जननी दामिनी दुति दाता। हे मैया, तुम शिव के हृदय पर राज करती हो, शिव की हृदयेश्वरी हो, ऐसे समझो तुम शिव की शक्ति हो। और व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, कैसा भी हो, अगर उसकी शक्ति नहीं चाहेगी तो वो काम कर पाएगा? राम जी जो कार्य करते हैं तो राम जी तो उठ के कोई चीज करते नहीं है, हमने हाथ ये अपना उठाया है, तो ये हमारा हाथ कौन उठा रहा है? हम थोड़ी उठा रहे हैं। कोई ऐसी शक्ति है जो ये हाथ उठा रही है, गिरा रही है। तो ये क्रिया करने वाली जो शक्ति है वही तो गौरी जी को कहा जगत जननी दामिनी दुति गाता। अगर जब शक्ति ही नहीं चाहेगी तो हो सकता है कि एक बार दुश्मनी भी है, घर में भैया से खूब बनती हो, भाभी से न बनती हो, सामान मांगे मिलेगा? नहीं मिलेगा। भैया चाहे जितना दिलदार हो, लेकिन जब तक भाभी नहीं चाहेंगी तो एक बार यहाँ पर थोड़ी सी घबरा गई हृदय में राम को रख करके कि देखा कि गौरी जी ने देख लिया है हृदय में राम है, और एक बार इन्हीं के चक्कर में गौरी जी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। तो कहीं कह दे राह दो के लिए इनका क्यों? जब सती के रूप में राम जी को देखने से सीते राम के चक्कर में आफत हो गया है, मतलब आत्महत्या तक करे पड़ा रहा है, सुसाइड करे पड़ा रहा है, लेकिन जड़ कौन थी? यही राम सीता थे। तो इसीलिए आज थोड़ी सीता जी ये भी संकोच करी कि हमरे लोगन के चक्कर में एक बार आत्महत्या कर चुकी हैं। आज हम ही कह रहे हैं कि हे मैया इनसे हमको मिलवा देना। महाराज पति देवता सुतिय महु मातु प्रथम तवरेक, महिमा अमित न सकहीं कहीं सहज शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होए सुखारे, और मनोरथ जानहुनी के, बसहूँ सदा उर सबही के। कीन्ह प्रगट न कारण तेहि, अस कहीं चरण गहे बैदे। मैया किशोरी जी गौरी जी की बड़ी स्तुति कर रही हैं, और जब इनको ये रोते गिड़गिड़ाते आर्त भाव से अंतर से देखा तो मैया हंसने लगी कि देख लो कि हम लोगों से पूजा करवाने वाले ऊपर चुपर। तो क्या कहते हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी। उसी समय जानते हो, खसी माल मूरति मुस्कानी। गौरी मैया कहते हो मूर्ति जो थी वो मुस्कुरा पड़ी कि देख लो इन लोगों की लीलाएं। तो एक को छूने से पत्थर जल बनता है, एक के चरण रज से पत्थर पिघल जाता है, और एक की कृपा दृष्टि पड़ती है कि पत्थर निखर जाता है। जानकी मैया की नजर हुई तो उस प्रतिमा में गौरी जी जागृत हो गई, जान आ गया और मुस्कुराने लगी। तो एक तो खाली पंच तत्वों में मिला पाती है, लेकिन हमारी जानकी मैया की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वो जड़ प्रेममयी होकर के आनंदित भी हो जाता है। तो आनंद देने का जो पावर है वो हमारी जगत जननी जानकी मैया किशोरी जी में है। कहते हैं जैसे प्रार्थना की खसी माल मूरत मुस्कानी, वो मूर्ति मुस्कुरा पड़ी। इसका मतलब समझो मूर्ति सब जगह कहाँ बनी रहती, पत्थर की बनी रहती है भाई। और जब किशोरी जी ने कृपा दृष्टि से देखा तो मूर्त मुस्कुरा पड़ी कि देख लो दूसरों में प्रेम भरने वाली जोड़ी आज प्रेम की भीख मांग रही है। और जिस प्रेम को पाने के लिए सूखे पत्ता चबा चबा के हम कितनी तपस्या किए, वो सिर्फ एक पत्ते की ओट हटाई और वो प्रेम पाने की जो अधिकारिणी है कि एक पत्ते की ओट से भी हटाया नहीं, क्या नहीं, दोनों भाई तरु के ओट से बाहर आ गए। कि कृपा दृष्टि जैसे आंखों की नजरें पड़ी वैसे जो छुपा था वो प्रेम सामने आ जाए। वो दृष्टि सूखा पत्ता खा करके प्रेम पाने वाले से स्तुति कर रही है। आहा क्या आनंद है। सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुनो सिया, जो तुम्हारे मन में कामना है वो अवश्य पूरी होगी। सीता जी की विनय सुनकर के गिरिजा मैया प्रसन्न हो गई, प्रतिमा मुस्कुराई और कहते हैं जो माला चढ़ाई थी वो गिरा दी, क्योंकि एक बार सती के रूप में सिर्फ मेकअप कर लिया था, सीता जी का मेकअप कर लिया था, तो पार्वती मैया को इतना कष्ट होना पड़ा। तो मेरे हिसाब से सोचा होगा अगर आज पूजा करवा लें, इनके हृदय में शंकर जी बैठे हैं जप रहे हैं, तो महाराज जो हमारा कैलेंडर बना के लगा दें। हमारे मत से तो यही लगा है। वो माला इसीलिए गौरी मैया ने नहीं पहनी कि एक बार इनका रूप बनाए थे तो इतना कष्ट मिला था, और कहीं इनकी माला हम गले में धारण कर ले तो हट के बैठ जाए, लो तुम माला का है हमरे प्रभु की पत्नी से पहन लियो। तो कहते हैं माला जो पहनी थी गिर गई। और जब कहते हैं किसी भी प्रतिमा पर अगर तुम्हारा फूल अक्षत चढ़ाया हुआ जब गिरता है माला सामने तो वो प्रसाद माना जाता है। और खास कर एक अनुभव मान लेना, अक्षत पुष्प माले जब तुम्हारे पीछे की ओर गिरते हैं तो थोड़ा लेट में काम होगा, लेकिन जो पुष्प माला चढ़ाए हो, कोई डिमांड करे हो, कोई बात अगर तुम्हारे सामने आगे की तरफ तुम्हारे गिर के कहीं आगे गिरा शुभ और कहीं गिर के तुम्हारी तरफ बढ़ा महाशुभ, और कहीं हाथी में मिल जाए तो समझ लो अति सुख पाओ, मतलब मनोकामना पूरी हो जाएगी। जैसे माला गिरी वैसे हाथ से पकड़ लिया मैया ने और कहा तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।
मन जाहि राचव मिलय सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावरो। सीता हृदय राम की मूरत, गिरजा हृदय शंभु कय मूरत। दोन देखी दोन देखी दोन देखी सकुचानी, इसीलिए क्या कहते हैं, खसी माल मूरत मुस्कानी। जब सीता ने कर माल उठाई, प्रतिमा प्रगट भयो तब आई। क्या कहा, और माला पूर्ण अंग मां डरी है, और निकर शंभु तब झगड़ो करी है। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। कहते हैं सारे देवी देवता सबको मना डाली कि अब जो हृदय में है वही हृदय में रहे। हे माँ, अब हृदय में कुछ निकलना नहीं चाहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम।